अब जितने भी छात्र हैं, नए वाले या फिर पुराने वाले, सबको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल ताजा ताजा है, अभी आया है मार्केट में। देखिए डिविजिबिलिटी रूल। विभाजन के नियम या विभाज्यता के नियम। सबसे पहले एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल किस किस के हैं? 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी। अब ये बेसिक रूल है क्या? दो से विभाजन वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जी? दो से विभाजन वाली संख्याएं वो होती हैं जो इवन नंबर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसके पीछे क्या है, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है। यदि ऐसी स्थिति बनती है, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकते हैं 1324। 1324 के पीछे क्या है? 13 से पीछे क्या है? 4 है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कटने वाली है। सभी इवन नंबर्स, सभी सम संख्याएं 2 से कटती हैं। समझ रहे हो ना? सभी इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। बात यहां पर समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी? या फिर आप चेक कर सकते हैं कि संख्या के अंत में क्या है, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 तो नहीं है। यदि ये है तो इसका मतलब संख्या 2 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। बात यहां तक समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबल बाई 3। 3 से विभाजन। 3 से विभाजन, 3 से विभाजन कौन सी संख्या कटती है? जिसमें अंकों का योग 3 से कट रहा हो। समझ रहे हो ना? अब यहां पर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं जी, हमारे पास है क्या, 453। क्या है जी? 453। अगर मैं इनके अंकों का योग करूं तो कितना होगा? 12। क्या 12 3 से कट सकता है? 3 चौक 12। तो इसका मतलब ये 553, मतलब 453 भी संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं जी। 487392। देखिए, क्या ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? 8 और 4 12, 7 और 3 10, 12 और 10 22, 22 और 2 24 और 9 33। ठीक है, 3 से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। बात समझ में आ रही है? क्या करना है, जो ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स का सम करना है, योग करना है। अगर कटता है 3 से तो काट दो, नहीं तो मत काटो। और दूसरी बात, आप बात समझना, इसको जरूरी नहीं है आप सारा एक साथ कैलकुलेट करो। आप देख रहे हो 9 कटता है 3 से, हटा दो इसको। 3 कटता है, हटा दो। 8 और 7 15 कटता है 3 से, हटा दो। 4 और 2 6। आप दो दो के पेयर में करके वैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा कर लो। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबल बाय 4। 4 से विभाजन। देखिए 4 से विभाजन क्या होता है, मैं ये पीडीएफ आपको भेजूंगा। ठीक है, आप छापो मत। अगर छापना है, मतलब जल्दी छाप सकते हैं तो छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना मैं पीडीएफ ये वाली आपको भेजूंगा। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस की भी भेजूंगा, इसको भी भेजूंगा। देखिए डिविजिबल बाई 4, किसी संख्या को 4 से यदि काटना है, आपको देखना है कि यह संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस जो भी संख्या होगी उसमें लास्ट 2 डिजिट का नंबर देखो आप, कि वो 2 डिजिट का नंबर है कितना, लास्ट वाली 2 डिजिट है ना। मतलब देखिए, ये देखो आप 5724, इसमें जो ये 24 है, 24 4 से कट रहा है। अगर ये 24 4 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 4 से कटने वाली है। ठीक है, आप जरा एक और एग्जांपल देखो, 473924 8। ठीक है जी, आप देखना जरा, आप इस पूरी संख्या को मत देखो, सिर्फ क्या देखना है, 48। क्या 48 4 से कट रहा है? अगर 48 4 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है। इस पूरी संख्या को आप मोबाइल में करना, ये 4 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? और कटने का मतलब ये है, मैंने माना अगर संख्या काटने के बाद 473.47 ये आ रहा है ना, इसका मतलब कटी नहीं है, पॉइंट में आ रही है वैल्यू। समझ रहे हो ना? जब पूरी पूरी कटती है तो इंटीजर में ही उसका रिजल्ट आता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5, भैया डिविजिबल बाई 5 से कटने का तो बहुत आसान नियम है। क्या नियम है 5 से कटने का? या तो अंत में 0 हो या फिर 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई सा भी यूनिट डिजिट पर अंक है तो संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। आप देख सकते हैं इसमें क्या है जी, 1375। 1375 में क्या आ रहा है यूनिट डिजिट? 5। तो इसका मतलब ये संख्या 5 से पूरी पूरी कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। बात समझ में आती है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं जी।
डिविजिबल बाई 6, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। देखिए मॉडरेट डिविजिबिलिटी रूल है थोड़ा सा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान ही है। क्या बोला गया? 6 2 गुणा 3 से बनता है। किससे बनता है? 2 गुणा 3 से। ठीक है, अगर संख्या 2 से भी कट रही है और संख्या 3 से भी कट रही है तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो संख्या 6 से भी कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। बात क्लियर है? क्या बोला गया दोबारा समझिए, कि संख्या या तो 2 से कटे या नहीं 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, कंपलसरी है दोनों से कटना। अगर सिर्फ 3 से कटती है और 2 से नहीं कटती है तो 6 से नहीं कटेगी, 2 से कटती है 3 से नहीं कटती है तो भी 6 से नहीं कटेगी, दोनों से कटना जरूरी है, 2 से भी और 3 से भी। तो इसका मतलब संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अब बात करते हैं डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8 कि संख्या 8 से कौन कौन सी कटेगी, कौन कौन सी नहीं कटेगी। आपने 2 का नियम पढ़ा, 2 के नियम में क्या था? लास्ट के अंतिम अंक को देख रहे थे, है ना, अंतिम अंक 2 0 4 6 या फिर 8 था। ठीक है, और अगर बात करें 4 की तो 4 में क्या था? लास्ट के 2 अंकों को देख रहे थे, है ना। 8 में देखेंगे 3 अंकों को, 16 में 4 अंक, 32 में 5 अंक। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, तो हम 8 की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? लास्ट के 3 अंकों का नंबर 816। भैया 816 अगर आप देखेंगे, 816 डिवाइड करो किसे? 8 से। पूरा पूरा कट रहा है भैया, है जी, पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी पूरा पूरा 8 से कटेगा। लास्ट के 3 डिजिट का नंबर यदि 8 से कटता है तो इसका मतलब उस संख्या को, पूरी संख्या को 8 काटेगा। बात समझ में आती है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिविजिबल बाय 9। 9 का नियम, 9 से क्या है? 3 के लिए क्या था, याद करो थोड़ा सा, संख्या के अंकों का योग कर रहे थे आप। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी अंकों का योग तो करेंगे, लेकिन लास्ट में जो आप काट रहे थे किससे? 3 से। 9 में 9 से ही काटेंगे, 3 में 3 से काटेंगे और 9 में 9 से काटेंगे। तो इसमें भी क्या है जी? सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है जी, डिजिट्स का सम करेंगे, डिजिट्स को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे 9 से। अगर 9 से कटता है तो है, अदरवाइज नहीं है। आप देख रहे हैं 7 + 2 + 9 कितना हुआ जी? 18। 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब ये 9 से पूरी पूरी कटेगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, 734782। देखिए जरा, जोड़िए 7 और 3 10 और 4 14 और 7 21 और 9 21 और 8 29 और 2 31 31। अरे कैसे नहीं कटेगा? 31 और 5 कटवाएंगे हम तो इसको। हाँ जी, कितना हुआ जी? 36। 36 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, है ना, पूरी पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। बात क्लियर है? ठीक है, और मैंने फिर से वही बात कि जरूरी नहीं है सारा आप एक साथ जोड़ो, आप दो दो के पेयर में जोड़ सकते हो। 7 और 3 10, कितना बचेगा? 1 4 8 और 1 9, पूरा पूरा कट गया। ठीक है जी, 7 और 2 9, 5 और 4 9, ऐसे पेयर में दो दो को जोड़ के आप कर सकते हैं। बात समझ में आती है? इजी है। चलिए, डिविजिबल बाय 10, इससे आसान रूल कुछ है ही नहीं, लास्ट में बस 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। अभी हमने पढ़ा था कि अंत में 0 फाइंड करनी है आपको। ठीक है, इसका एक सवाल तरीका पूछने का ये भी है। देखा, मैंने कहा आपसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 एंड सो ऑन, कितना जी? 100 डिवाइडेड बाय 10 की पावर n। तो n का मैक्सिमम मान बताइए, n का मैक्सिमम मान बताइए। तो आपसे क्या पूछा है इनडायरेक्टली? है कोई? मेरी बात सुनते हो आप ध्यान से? अभी जस्ट इससे पहले ही बोला मैंने कि सवाल पूछने का तरीका एक ये भी हो सकता है, जब आपसे पूछा जाए कि संख्या के अंत में कितनी 0 होंगी। ठीक है, तो क्या पूछा गया आपसे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है और उसे 10 की पावर n से डिवाइड किया गया है, तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछी गई हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी 0 होंगी, मैंने कहा आपसे 1000 को आप डिवाइड करते हैं और ये पूरा पूरा कटना चाहिए मैक्सिमम नंबर, तो 10 की पावर 3 होगा। कितनी 0 है पीछे? 3 है, तो इसका मतलब किससे डिवाइड हो रहा है? 10 की पावर 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 7 3 2 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 10 की पावर n,
तो 10 की पावर 7 बोलेंगे आप, क्योंकि आपको ये 0 खत्म करनी है सारी की सारी, है ना। तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा? 7 होगा। तो ऐसे ही जितनी जीरो आएंगी, कितनी जीरो आती है इसमें? 24। तो भैया n की वैल्यू क्या होगी? 24। बात क्लियर है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी इस तरह से पूछा जाए तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ जीरोस पूछी गई है। बात समझ में आती है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबल बाय 11, इंपोर्टेंट रूल फॉर 11, या फिर कह सकते हैं एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना। एसएससी में जब भी सवाल पूछा जाता है तो 11 के रूल पे ही पूछा जाता है। देखो जी क्या क्या कह रहा है। अगर आप इसकी भसड़ सुनोगे जो ये लिख रही है, तो ये अजीब अजीब आपको लगेगी। अलग अलग किताबों में अलग अलग नियम आपको लिखा जाता है। सिंपल सी बात, प्रैक्टिकली समझते हैं। क्या है जी हमारा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रहा 1331, ये हमारी एक संख्या है 1331, ठीक है। ये तो आपको पता ही है 11 की क्यूब होती है, और 11 की क्यूब है तो 11 से कटेगी, है ना। लेकिन हमने एग्जाम्पल वैसे ही ले लिया। देखिए क्या बोला जाता है, आप देखेंगे ये पहला अंक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने अंक है इसमें? 4। एक तो है इसमें इवन प्लेसेस पर, और एक है इसमें ऑड प्लेसेस पर। आप इसको भी छोड़िए, आप सिर्फ एक काम करिए कि भैया पहले देखो यहां पर क्या है, एक एक संख्या ली, फिर एक छोड़कर दूसरी संख्या ली, फिर इसको छोड़कर अगली, फिर इसको छोड़कर अगली। अब जो रेस्ट संख्या बची है ये और ये, इनको अलग ले लिया। इन सबका दोनों का क्या किया हमने? योग, है ना। 3 और 1 4, ऊपर वाले का क्या हुआ? 4। इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, मल्टीपल, है ना। अगर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो इस नियम के हिसाब से, जो इसमें नियम लिखा है इसके हिसाब से, इवन प्लेसेस पर और ऑड प्लेसेस पर जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, उनका योग करिए, और फिर उन योग का अंतर करिए, और उन अंतर का यदि 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, अगर ऐसी संख्या आती है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी कट रही होंगी, अन्यथा नहीं कटेंगी। बात समझ में आ रही है ना। और अपनी देसी भाषा में भैया कोई भी एक नंबर लिखो, पहला अंक पकड़ लो, फिर उसके बाद एक छोड़कर एक छोड़कर एक छोड़कर अंक पकड़ लो। कितना हुआ? 4 और 3 7 और 9 16 और 2 18। अब जो रेस्ट संख्याएं बची हैं, जो बची हुई हैं, है ना, इनको भी आप जोड़ लो। 4 और 7 और 2 9 और 4 13 और 7 19, 13 7 20 होते हैं भैया, कटवाएंगे हम तो। 13 और 5 18, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 0। तो इसका मतलब आप कैलकुलेटर में करके देख लेना, ये वाली सवाल, ये संख्या जो है पूरी की पूरी 11 से कटेगी। और अगर ये 0 की जगह 1 2 3 4 5 आता तो ये 0 से मतलब 11 से नहीं कटती। बात क्लियर है? डिविजिबिलिटी रूल में कोई दिक्कत आपको इसमें? वेरी गुड। अब देखिए कुछ कंबाइंड रूल्स हैं 7 11 और 13 के, ठीक है जी। 7 11 और 13 के कुछ कंबाइंड रूल्स हैं। इन रूल्स के हिसाब से देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा था, है ना, हमने 7 के लिए नहीं पढ़ा, 13 के लिए नहीं पढ़ा, और 11 के लिए अभी तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। 11 के लिए आसान है निकालना, लेकिन क्या करना है उसमें, जैसे आपके पास एक नंबर है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला कहां गया, ये रहा 45 37 79, या फिर कह सकते हैं आप 4,53,779 है जी। ये है आपके पास एक नंबर। इसमें क्या करते हैं आप, 3 3 के पेयर में नंबर्स को बनाते हैं, ठीक है जी। मैंने 3 का पेयर ये बनाया, फिर 3 का पेयर ये बनाया। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, बड़ी वाली में से छोटी है, छोटी वाली में से बड़ी, इसमें कोई फैक्टर नहीं है, बस आप दोनों का अंतर लेना है। अंतर का मतलब यह है कि आप किसी भी संख्या को किसी में से भी घटाइए, आपका आंसर अगर माइनस में भी आता है, रखना आपको पॉजिटिव में ही है। बात समझ में आती है? चलिए जी, दोनों का डिफरेंस लीजिए, और दोनों का डिफरेंस लेने के बाद जो नंबर आएगा उसे आप या तो 7 से काटो, 11 से काटो, 13 से काटो। अगर 7 से कट गया तो यह संख्या 7 से कटेगी, और अगर ये अंतर, ये वाला अंतर अगर 11 से कट गया तो ये वाली संख्या 11 से कटेगी, और अगर ये अंतर 13 से कट गया तो ये संख्या 13 से कटेगी। बात समझ में आती है? इसके ऊपर, इस नियम के ऊपर बहुत रेयर सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत रेयर, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या बोला गया, एक संख्या लेनी है, 3 3 के पेयर में संख्या को बनाना है, और उनका अंतर निकालना है। और पेयर किधर से बनाएंगे, मानकर चलिए 4 7 3 2 9 ये हुआ, तो पेयर बनाएंगे इधर से, समझ रहे हैं ना। तो ये वाला पेयर क्या बनेगा,
047 बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मैंने कहा 4 3 2 9 ये है, तो 3 का पेयर यहां बनाया, अब एक पेयर यहां बनाएंगे तो 0 0, समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहां पर तो आप 0 0 ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें से इसको घटाइए और घटाने के बाद संख्या को 7 से काटिए। अगर 7 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 7 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अगर 11 से कट रही है तो 11 से काटिए, है ना? तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। और अगर 13 से कट रही है तो 13 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर बात है सबकी? कोई दिक्कत है? कोई ऐसा प्राणी? चंचल, समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, कंपोजिट नंबर रूल्स। अब ये क्या है? जैसे कि आपके पास, घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, अब मुझे बताइए, आपने नियम जो है वैसे जो पूछे जाते हैं वो 11 तक ही पूछे जाते हैं, है ना? 11 तक ही सवाल भी आते हैं। लेकिन अगर आपके पास आ गया जी 12, अगर आपके पास आ गया 36, आपके पास आ गया 72, आपके पास आ गया 88, आपके पास आ गया 99, तब क्या करेंगे? अब ये हमेशा ऐसे पेयर बनाते हैं, है जी, ऐसी संख्याएं देते हैं जिनके अगर आप फैक्टर करें तो उन फैक्टर्स का अलग अलग नियम आपको पता होता है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं 12 की, 12 होता है 4 गुणा 3। वैसे तो ये 6 गुणा 2 भी होता है जी, लेकिन आपको पेयर ऐसा लेना है जिसका आपको इंडिविजुअल उसका एक नियम पता हो। समझ रहे हो ना? आप अगर 4 गुणा 3 में लेंगे, 4 का एक अलग नियम होता है, 3 का एक अलग नियम होता है। मतलब संख्या 4 और 3 दोनों से यदि कट रही है तो भैया ये 12 से कटेगी कटेगी। अगर मैं ले लूं 6 और 2, तो आप देखेंगे 6 खुद डिपेंडेंट है किस पर? 2 गुणा 3 पर। और दूसरी संख्या क्या है जी? 2 बनेगी। तो आप इसमें देखेंगे 2 दोनों में ओवरलैप कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको सटीक उत्तर नहीं देगा। तो सटीक उत्तर कौन देगा? 4 गुणा 3। अब बात करते हैं 36 की। 36 अगर देखेंगे तो 36 तो भैया 6 गुणा 6 भी बनता है, 12 गुणा 3 भी बनता है, और भैया 9 गुणा 4 भी बनता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा पेयर लेंगे आप? 9 गुणा 4, क्योंकि 9 का अलग नियम है अपना इंडिविजुअल और 4 का अलग नियम है, ये डिपेंडेंट है अपने आप पर। समझ रहे हैं ना? तो फिर आप 72 की बात करें तो 9 अट्ठे 72, 12 छिंग 72 नहीं लेंगे आप। ठीक है, 88, 11 अट्ठे 88, और यहाँ पर 11 नियम 99। बस यही बात इसमें बोली गई है। ये रहा 3 गुणा 4, 4 गुणा 9, 8 गुणा 9, 8 गुणा 11, 9 गुणा 11। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी? कर सकते हैं आप लोग? बहुत अच्छे। चलिए 7। अब 7, 11 और 13, मतलब 7, 13, 19 और 17, इनके कुछ अपने अलग नियम भी हैं। ठीक है, इनके नियम क्या हैं? इनके नियम कुछ ऐसे हैं कि अगर आप इसका डायरेक्ट यूज करेंगे तो आप उड़ा सकते हैं। क्या करना है कि भैया जो यहां पर देखिए, कहां पर एग्जांपल है? हाँ जी, 13 13, जैसे कि ये है 161 है, समझ रहे हैं? अभी 161 है, इसमें लास्ट संख्या को उठाना है, उसे डबल कर देना है। ठीक है जी, है जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। चलिए 161, अब 161 में क्या करना है? लास्ट वाले अंक को, यूनिट डिजिट को उठाना है। ठीक है जी, अब इसका डबल कर देना है, इसको ऐसे ही रहने दो, 16 है जी, इसका डबल किया और उस डबल को माइनस कर दो, कितना आया? 14। अब चेक करो क्या 7 से कट रहा है? कट रहा है, तो इसका मतलब 161 भी कटेगा। बात समझ में आती है? इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा 3 4 2 9 7, 7 से 1 ले लो आप, और बड़ी संख्या कर ली। ठीक है, अब वैसे दरअसल सवाल मैं समझाता हूं आपको आते कैसे हैं। सवाल इसमें क्या आता है, इसमें इसे छोड़ो, पुराने वाले को, जैसे 3 से डिविजिबल है, मैंने कहा 4 7 3 स्टार 4 2 9, ये बोला गया। आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो भैया स्टार के स्थान पर क्या आएगा? सवाल इस तरीके से आता है, समझ रहे हो ना? इस तरीके का सवाल 7 के लिए कभी नहीं पूछेगा। समझ रहे हैं? 7 के लिए कभी नहीं पूछेगा। 7 का खेल कुछ अलग ही होता है। 7 का किस लिए पूछा जाएगा अभी मैं आपको उस सवाल पे बताऊंगा। तो ये जो मैं नियम बता रहा हूं, आपके पल्ले पड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पड़ते हैं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस पर सवाल बहुत रेयर आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। स्टार वाला तो बिल्कुल पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या करना है, तो ज्यादा लोड लेना मत। लास्ट वाली संख्या को उठाइए, 1 है, 1 का डबल करेंगे 2, इस 2 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो संख्या बनेगी आपकी 3 4 2 7 5 बनी। अभी आप क्या पता लगा पा रहे हैं 7 से कटेगी?
नहीं पता लगा पा रहे, फिर से भैया लास्ट वाली संख्या को उठाइए, 5, 5 का डबल करेंगे 10, इसको माइनस कर दो क्योंकि इसका रोल खत्म, इस जो रेस्ट नंबर बचेगा उसमें से माइनस करना है, 3 4 1 और यहां से 7। अभी भी आप पता नहीं लगा पा रहे, 7 का फिर डबल कर दो, 7 दूनी 14, माइनस कर देंगे जी, और इसको ये हट जाएगा। हाँ जी, इसको माइनस करिए, कितना आया यहाँ पर 7 और यहाँ से 2 3। अभी भी पता लगा पा रहे हैं क्या? नहीं पता लगा पा रहे, 7 दूनी 14, 14 माइनस कर दो जी इसमें से, करेंगे कितना आएगा हमारा 18। 18 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 7 से नहीं कटने वाली। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब दिमाग में आया होगा, इससे तो 7 से यहीं से काट लेते, सीधा सीधा काट लेते, है ना? मुझे भी वही बेटर लगता है, सीधा सीधा काट लो, कट रही है नहीं तो नहीं कट रही, समझ रहे हो ना? ये वाला अगड़म झगड़म करने से बढ़िया। क्लियर है? चलिए अब जरा 11 के 13 के लिए, 13 में क्या करना है भैया, लास्ट वाली संख्या को उठाना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेस्ट वाली संख्या में ऐड कर देना है। समझ रहे हो ना? ये 13 के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्या करना है, लास्ट वाली संख्या को जैसे उसमें कर रहे थे, लास्ट वाली संख्या को ले रहे थे इस वाले में, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे थे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है भैया, 4 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। ऐड करके अगर संख्या हमारी 13 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या 13 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, इसमें भी मैं वही आपसे कहूंगा कि भैया 13 से काट के देख लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 के लिए। 17 में भी वही काम करना है, लास्ट वाली संख्या को उठाना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है जी, माइनस कर देना है। ठीक है जी, और माइनस करने के बाद प्राप्त संख्या यदि 17 से कट रही है तो इसका मतलब 17 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अब वही चीज है किसके लिए, 19 के लिए। 19 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और क्या करना है, ऐड करना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है जी, चलो जी, बात समझ में आती है? लास्ट नंबर को उठाइए 1, इसका डबल कर देंगे और डबल करके जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद जो संख्या होगी, यदि वो 19 से कटती है तो संख्या 19 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है? हाँ बोलो। 13 वाला देखो जी, 13 वाले में जैसे अभी हमारे पास एक संख्या थी, इसको वैसे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 43291, ये है जी, ये एक संख्या है। क्या करना है उसमें, 4 से मल्टीप्लाई और फिर उसे प्लस कर देना है लास्ट वाले नंबर को। तो 4 से मल्टीप्लाई करो भैया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 एकम 4, प्लस कर देंगे आप, तो कितना हुआ जी, 9 और 4 13, 4333, यही आएगा। फिर अभी पता नहीं चल रहा हमें, फिर दोबारा करो जी, लास्ट वाले नंबर को उठाओ, 4 तिया 12, 12 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हुआ 445। अब फिर लास्ट वाले नंबर को उठाइए, 5 चौक 20, 20 ऐड कर दो इसमें, तो कितना हुआ 64। क्या है 13 से कट रहा, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? ठीक है जी, और ऐसे ही किसके लिए, 17 के लिए, और ऐसे ही 19 के लिए। अब क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये देखो जी, कुछ पैटर्न है, कुछ पैटर्न के हिसाब से ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्या पैटर्न है जी, सबसे पहला कुछ इस तरीके का है, मतलब एक्स वाई जेड, मतलब 347 347, 849 849, मतलब क्या है जी, 6 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों के 2 बार रिपीट करने से बनता है, 3 अंकों के 2 बार रिपीट करने से बनता है। तो ये संख्या किस किस से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और 1001 से कटेगी। किस किस संख्या से कटेगी जी, 7 11 13 और 1001। बात समझ में आती है जी? ठीक है, अगर आप देखें 1001 अपने आप में ही किस किस का मल्टीपल है, वो 7 गुणा 11 गुणा 13, इसके फैक्टर अगर निकालेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, तो जाहिर सी बात है 1001 से तो कटनी तय है। बात समझ में आ रही है जी? इजी है, उड़ा देंगे आप। ठीक है, ये कुछ तरीका है जिस तरीके से बोला गया है आपसे, कि अगर आप देखेंगे तो 101 जो है, इसको हालांकि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि अगर कोई ऐसा पैटर्न है तो संख्या किस किस से कटेगी भैया, 7 11 13 और 1001 से कटने वाली है। बात क्लियर है? चलो अब इसके ऊपर जरा देखना, एक क्वेश्चन है, मैंने कहा 347 347,
इसका एग्जाम पहला है 7, दूसरा है ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 1001। तो बताइए किससे कटेगी? और मुझे ये जरूर बताना कि अगर जिससे भी कटेगी बाकियों से क्यों नहीं कटेगी, है जी? वेरी गुड। देखिए, आप इसमें उत्तर क्या लगाएंगे? 1001 लगाएंगे। समझ रहे हो क्यों लगाएंगे? क्योंकि 1001 लगाते ही अभी मैं बोला ना आपसे 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है, तो इनडायरेक्टली आपने इन सबको उत्तर कर दिया। समझ रहे हो ना? तो आंसर क्या करेंगे? 1001 से कटेगी। क्लियर बात है? उड़ा देंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। कौन सा पैटर्न था? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है। और इसमें एक सवाल और भी पूछा जाता है, एक तरीका और भी है इसमें सवाल का। क्या है जी? आपसे बोला जाएगा 3x4 y7z यदि 1001 से विभाजित है, से डिविजिबल है, तो 3x माइनस 2y प्लस 7z का वैल्यू बताइए। यदि 2x मतलब 3x 4y 7z ये संख्या किससे विभाजित है? 1001 से विभाजित है, तो 3x माइनस 2y प्लस 7z की वैल्यू बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7z। ठीक है। अगर आपके पास वैल्यू पता हो x y और z की, तो आप यहां पर उसका उत्तर निकाल सकते हैं। है जी? कैसे निकलेगा बताइए? कोई है ऐसा जो बता सके? वेरी गुड। x की वैल्यू 7, बहुत बढ़िया। y की वैल्यू 3 और 4 की, z की वैल्यू 4। बात समझ में आती है? क्योंकि ये एक्स वाई जेड वाला पैटर्न को फॉलो करेगा। ये तीन डिजिट सेम होंगी, तो इसकी डिजिट के स्थान पर क्या है? 3 है। x की डिजिट के स्थान पर 7 है और 4 के स्थान पर z है। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 7, y की वैल्यू हो गई हमारी 3 और z की वैल्यू हो गई हमारी 4। समझ रहे हैं आप लोग? और भैया ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो आप। देखो जी, 7 21 माइनस 2 दूनी 6, 2 तिया 6, हाँ जी, प्लस 7 चौक 28। आप इसे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 43। है जी? समझ रहे हैं आप लोग? सबको जोड़ेंगे तो 43 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ बोलिए। एक बार और देखो, आप इसको देखना। संख्या है हमारे पास 3x4, ये पूरी संख्या है, और जहां पर डिजिट नहीं लिखे वहां पर हमने वेरिएबल्स लिख दिए हैं और बोला गया है 1001 से विभाजित है। तो मैं 3 3 के पेयर में लिख रहा हूं संख्या 3x और 4, ये है। और अगले पेयर में लिख रहा हूं 4 7 और z, ये। ठीक है। अभी हम जो पैटर्न पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा ये पैटर्न में क्या था? एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। मैं अगर 3 3 के पेयर में 3 3 के पेयर में अगर देखूं, तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, है ना? ये ऐसे ही था। देखो सेम, ये फिर ये और फिर ये। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे ये 3 3 के पेयर में तो सेम था, तो y की वैल्यू कितनी है? यहां से 3, x की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 4। तो वही वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है। और यहां से हमने इसका मान निकाल लिया। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत अच्छे। अब जी दूसरा पैटर्न है, ये देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 15 15 15, 23 23 23, 24 24 24, 38 38 38। है जी? ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? वो सभी नंबर्स किस किस से कटेंगे जरा देखना भैया। 3 से कटेगा, 7 से, 13 से और 37 से कटेगा। 3 7 13 और 37 से डिविजिबल होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। 1 मिनट रुकना भैया। इसमें थोड़ा चेंज कर लेना है ना, ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हुई है। ठीक है। इसमें आपको लिखना एक्स वाई जेड इज इक्वल टू
एक्स वाई जेड इंटू 1001। और यहाँ पर एक बात और लिखना, हाँ ये वाली ऐड कर लेना, इसको भी हटा देना। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहां अगर आप देखेंगे इसमें ये किस किस से कट रहा है भैया, 3 7 13 और 37 से कट रहा है। ठीक है, अगर आप इसका लॉजिक बनाएंगे तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू 10101। और इसका जो फैक्टर है वो क्या बनता है जी, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37 बनता है, किसका, 10101 का। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो किस किस से कट रही होंगी, 3 7 13 और 37 से कट रही होंगी। बात समझ में आती है जी, जरा देखो दोबारा से, मतलब 47 47 तो ये संख्या भी किस किस से कट रही है, 3 से 7 से 13 से और 37 से। बात समझ में आ रही है, 11 से नहीं कटेगी ये, क्लियर बात है, 11 से नहीं कटेगी। चलिए अब तीसरा जो है ये मतलब 6 डिजिट का नंबर है और एक ही डिजिट के रिपीटिशन से बनता है। तो भैया ये किस किस से कटेगी, 3 7 11 13 37 और 1001 से। 3 7 11 13 37 और 1001 से पूरी पूरी कटेगी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कर सकते हैं आप लोग, उड़ा सकते हैं, है जी। यहाँ पर आपके डिविजिबिलिटी रूल सारे समाप्त होते हैं। इस पर जो सवाल होंगे वो कल करेंगे हम लोग। ठीक है, सवाल करके आना, जितने भी सवाल आपको मिल सकते हैं किसी भी किताब में आप अपनी तरफ से करके आना, और बाकी आपको कल मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा ही सवाल। ठीक है जी, चलिए।